एक तरफ किसान कह रहे हैं कि उन्हें उनकी फसल की लागत नहीं मिल रही है, एक तरफ ग्राहक महंगाई से परेशान है। ग्राहक की जेब से पैसा निकल तो रहा है, लेकिन किसान की जेब तक पहुंच नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में पैसा जा कहां रहा है, इसी तरह के विषयों की एनालिसिस हम दस्तक लाइव पर करते हैं। मैं हूं सुप्रीमणि शुक्ल। आज बात करते हैं भारत के किसानों की। किसान ने टमाटर उगाया, टमाटर में लागत लगी 8 रुपए प्रति किलो। किसान ने उस टमाटर को 10 रुपए प्रति किलो बेचा। टमाटर 10 रुपए प्रति किलो जब मंडी में पहुंचा, उसके बाद शुरू होती है मुनाफाखोरी की व्यवस्था। सबसे पहले कमीशन एजेंट अपना कमीशन कमाते हैं, इसके बाद स्थानीय स्तर पर टैक्स लगता है, मंडी स्तर पर अलग टैक्स लगता है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन में रुपए खर्च हो जाता है, और वह जो 10 रुपए का टमाटर किसान के पास से निकला था, वह मंडी पहुंचते पहुंचते 40 से 50 रुपए का हो जाता है। इसमें मुनाफाखोरी बीच के एजेंट भी करते हैं और वह दुकानदार भी करते हैं, जो माल को बड़ी मात्रा में स्टॉक कर लेते हैं। सरकार प्रयास करती है कि इन स्टॉक करने वाले लोगों से बचा जाए, लेकिन यह पूरी तरह से निष्फल रहती है। उदाहरण के लिए पिछले वर्ष जिस तरह से प्याज ने महंगाई पकड़ी थी, वो इसी बात का उदाहरण था कि किसान की जेब में पैसा नहीं पहुंचा, लेकिन कमीशन एजेंट उसमें मालामाल हो गए। किसान के पास से जो सामान 10 रुपए का निकलता है, वो कमीशन एजेंट के पास 18 रुपए का, थोक व्यापारी के पास 25 रुपए का, और ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते 40 रुपए का हो जाता है। मतलब ग्राहक की जेब से निकला 40 रुपए, उसमें से केवल 10 रुपए किसान के पास पहुंच रहा है। 40 रुपए से 10 रुपए का जो अंतर है, वह 30 रुपए सीधा सीधा मुनाफाखोरों के पास चला जाता है। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि ये मुनाफाखोरी बंद हो और किसान को डायरेक्ट ग्राहक से जोड़ पाए, या ज्यादा से ज्यादा उनमें एक मीडिएटर रहे। लेकिन इसके लिए सरकार को सच्ची भावना से प्रयास करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सरकार प्रयास नहीं करती है। एमएसपी जैसे मुद्दे आते हैं, जहां मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है वह निर्धारित किया जाता है, लेकिन उस निर्धारण का बहुत ज्यादा फायदा किसानों को नहीं मिल पाता। दूसरी बात कि ऐसा निर्धारण केवल बड़ी फसलों में लागू होता है। छोटे छोटे किसान जो छोटे छोटी फसलें उगाते हैं, उनके पास एमएसपी का कोई भी फायदा नहीं पहुंच पाता। साथ ही भंडारण की कमी, कोल्ड स्टोरेज की चेन की कमी होना, ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा पैसे की मुनाफाखोरी होना, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे सरकार रेट को चाहते हुए भी कम नहीं कर सकती। पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं है, कहीं भी सरकारी रूप से स्टोरेज उपलब्ध नहीं है, कहीं पर भी डायरेक्ट किसान अपना माल बिना कमीशन के बेच नहीं सकता। ये सब ऐसे कारण हैं जिनको अगर सरकार वास्तविकता में दूर करना चाहे तो जरूर किसान को फायदा हो सकता है। हालांकि कई प्रयास किए गए, कुछ ऑनलाइन पोर्टल भी बनाए गए जिनके माध्यम से किसानों से कहा गया कि अपना माल डायरेक्ट वहां बेच सकते हैं। लेकिन आज की वास्तविकता यह है कि कितने किसान ऐसे हैं जो ऑनलाइन पोर्टल के बारे में जानते हैं, उस पर होने वाले ट्रांजेक्शन्स पर भरोसा कर सकते हैं। तो सरकार के लिए सबसे जरूरी कदम है कि एक तो किसानों तक डायरेक्ट ये जानकारी पहुंचाएं कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे कमीशन एजेंट से बचा जा सकता है, और इसके अतिरिक्त जो ऑनलाइन सुविधाएं विकसित की गई हैं, उनके मामले में डिजिटल साक्षरता को फैलाने की कोशिश करें। अगर सरकार ऐसी कोई व्यवस्था ला सकती है जिससे बीच के बिचौलिए कम हो जाएं और किसान और ग्राहक के बीच या तो अंतर खत्म हो जाए या मिनिमम रह जाए, तो इससे किसान को भी फायदा होगा और ग्राहक को भी। किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य मिलेगा और ग्राहक को जो इस समय उच्च मूल्य पर चीजें मिल रही हैं, वो मध्यम मूल्य पर मिलेंगी। इसी तरीके के अगर एनालिसिस आप चाहते हैं, जैसे हमने किसान और ग्राहक के बीच के अंतर को आपके समक्ष रखा है, तो दस्तक लाइव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप जानना चाहते हैं किसी ऐसे टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो बनाएं, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए।